जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के अंदर जो अग्निवीर योजना के खिलाफ उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो 100% सही है। जो राजनाथ जी उनका जवाब दे रहे थे, जो अमित शाह जी बोल रहे हैं, सरासर गलत है और झूठ है। उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट पे जवाब दिया कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं। अरे भाई, उसमें तो 50 लाख तो एजीआई का है, 48 लाख तो तुम क्या दे रहे हो? अगर जवाब देना है तो जवाब दो कि क्या आप उनके माँ बाप को पेंशन दे रहे हो? तुमने अग्निवीर जवान और दूसरे जवान में भेद कर दिया। एक होम गार्ड से कम सैलरी तुमने जवानों की कर दी। जितना स्टेट गवर्नमेंट होम गार्ड को दे रही है उससे भी कम सैलरी दे रहे हो। बाकी जवानों को जो 3 महीने की छुट्टी मिल रही है, वहां उनको 1 महीने की छुट्टी मिल रही है। उनको खुद को पेंशन नहीं है, उनके माँ बाप को पेंशन नहीं है। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं चाहता हूं उनका ये वीडियो देखें और आज पूरा देश जो सैनिक हैं, अगर वो अपनी जवानों का साथ देना चाहते हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये स्कीम सेना की नहीं थी, और ये स्वयं हमारे जनरल साहब ने, नरवणे साहब ने अपनी किताब में भी कह दिया कि सेना की स्कीम नहीं थी, और एयरफोर्स और नेवी तो चौंकी गई थी इसकी स्कीम को सुनकर। जो राजनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत से देशों में ये योजना है, तो श्रीमान जी, बहुत से देशों में ये योजना तो है, लेकिन उनके यहाँ पेमेंट क्या है आपको पता है क्या? उन जवानों की, उन जवानों को फैसिलिटी क्या है ये पता है? यहां तो सिर्फ नेताओं की पेंशन चालू रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्स की तो आपने पहले ही बंद कर दी, और अब सेना की भी बंद करने की योजना बना रहे हो। जो हमारे देश की स्थिति है, जो हमारे देश के अड़ोसी पड़ोसी जितने घात लगाए बैठे हैं ना, ये आपकी एक दिन ये योजना देश को डुबो देगी। सेना का मनोबल डाउन हो रहा है, कृपया करके इस योजना को रिमूव कीजिए, और नहीं तो किसी दिन लड़ाई होगी तो आपको पता चल जाएगा क्या है ये योजना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार फिर अपने साथियों से यही कहूंगा कि आज इस राहुल गांधी जी की वीडियो को देखें और शेयर करें, और जो भी सैनिक हैं, अगर वो मानते हैं कि आपके छोटे भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, अग्निवीरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनका साथ दीजिए। उन्हें पेमेंट, छुट्टी, सीएसडी, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन और शहीद का दर्जा प्रॉपर उन्हें भी मिलना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो, या अगर कोई देशभक्त बनता है तो वो खुद पेंशन छोड़े, रविंद्र फौजी भी छोड़ देगा अगर आपको देश को बोझ ही लग रहा है तो। जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस योजना को सही मान रहे हैं, हमारे सैनिक है जो, तो वो फिर कह रहा हूं कि वो पेंशन छोड़े, रविंद्र फौजी छोड़ देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अग्निवीर के परिवार से मिला, छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, चलिए छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ
चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। और स्पीकर सर, और
स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित